मेरा मृत्यु निकट अनुभव मेरे दूसरे बच्चे के जन्म के बाद 11/2/2018 को हुआ। यह अज्ञात प्लेसेंटा एक्रेटा और उल्टे गर्भाशय का परिणाम था। मेरा 7.5 अक्षर खून खो गया और 8.5 अक्षर रक्त चढ़ाया गया। मेरी बेटी को जन्म देने के 20 मिनट बाद मेरी नाल को प्रसव कराना बहुत मुश्किल हो गया, मेरे बच्चे को जन्म देने से भी अधिक कठिन। अंततः मेरा डॉक्टर अनिवार्य रूप से मेरे गर्भाशय से मेरे प्लेसेंटा को अलग करने में सक्षम हो गया, जिससे तत्काल असहनीय दर्द हुआ और तेजी से रक्त की हानि हुई। हालांकि यह अवर्णनीय है, फिर भी मैं उस दर्द को उस एहसास के समान मानता हूँ जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर से मुझ पर चाकू से वार कर रहा हो। जैसे जैसे दर्द अधिक से अधिक तीव्र होता गया, साथ साथ मेरा खून भी तेज गति से बहता जा रहा था। एक ऐसी अनुभूति जिसे तब तक वर्णित नहीं किया जा सकता जब तक कि आपने स्वयं इसका अनुभव न किया हो। जबकि डॉक्टर और नर्स यह निर्धारित करने के लिए काम कर रहे थे कि रक्तस्राव कहाँ से हो रहा है, मेरा दर्द और डर बढ़ता ही गया। मैंने अपनी माँ की ओर देखा और उनसे कहा कि मैं डर गया हूँ। उसने मुझसे कहा, चिंता मत करो बेबी, यीशु तुम्हारे साथ है। अपनी निराशा की गहराई से मैं चिल्लाने की ताकत जुटाने में कामयाब रही, भगवान, कृपया मेरी मदद करें। और लड़के, क्या उसने किया? जैसे जैसे मैं खून की कमी से बेहोश होने लगा, ऐसा लगा जैसे समय पूरी तरह से रुक गया हो। हालांकि मैं लंबे समय तक, शायद 30 सेकंड, बेहोश नहीं था, यह एक अनंत काल की तरह महसूस हुआ जिसमें मैं अभी भी पूरी तरह से जागरूक था लेकिन कहीं जा रहा था। मैं अक्सर इसका वर्णन इस तरह करता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन पीछे की ओर फिसल रहा हूँ, सिवाय इसके कि इस बिंदु पर मुझे कोई डर नहीं था। सब कुछ शांत था और मुझे तत्काल शांति महसूस हुई, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे थी और जिसे मानवीय शब्दों में अविश्वसनीय रूप से कठिन है। पहले मैं ठिठुर रहा था, अचानक मुझे बहुत गर्मी और प्यार महसूस हुआ। मेरा सारा दर्द और कष्ट पूरी तरह से बंद हो गया। मुझे पता था कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे पूरी तरह 100% सहमत था। मेरे विचार उस दिन तक चले गए जब मैं एक छोटी लड़की थी, जब मैंने यीशु को अपने भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था। मैं बस इतना ही सोच सका। मैंने खुद से और भगवान से कहा, इसके केवल दो परिणाम होंगे। मैं या तो मरने जा रहा हूँ और यीशु के साथ रहूंगा, या मैं इससे उभरूंगा और भगवान इसका उपयोग करेंगे। इस बारे में कोई विचार नहीं था कि मैं क्या छोड़कर जा रही हूँ, यहाँ तक कि मेरे नवजात शिशु का भी नहीं, जो 30 मिनट से अधिक का नहीं था। हालांकि होश खोने से पहले मैंने खुद से कहा कि आखिरी बार अपने पति को देख लूं। मैं शब्द नहीं बना सकता, लेकिन मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और मैं कितना जानता हूँ कि वह ठीक होगा और वह हमारी लड़कियों की देखभाल करने में कितना सक्षम है। मुझे याद है कि टीम ने मुझे मेरी वर्तमान स्थिति से जगाया और मुझे उनके साथ रहने के लिए कहा, और मैं खुश नहीं था। मुझे जो शांति और गर्मी महसूस हुई वह उड़ गई और मैं अत्यधिक ठंड और दर्द महसूस करने लगा। एक बार ऑपरेशन कक्ष में मेरा शरीर बहुत कम या बिल्कुल भी खून न होने के कारण बहुत ठंडा हो गया था। मुझे याद है कि टीम को सर्जरी के लिए मेरे अंगों को जबरन उस स्थिति में ले जाना पड़ा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक आदमी मेरे पीछे खड़ा था और मेरी तरफ देख रहा था। उसने मुझसे कहा, मुझे देखो, अमांडा, यह ठीक हो जाएगा। बस मुझे देखते रहो। उसने नकाब पहन रखा था, लेकिन मैं देख सकता था कि उसकी आंखें सबसे सुंदर थी जो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। उसे देखना आसान था।
मैं उसके प्रति अविश्वसनीय रूप से आकर्षित था और उससे प्यार करता था। मैं पृथ्वी पर किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक उसके साथ रहना चाहती थी। और मुझे याद है कि मैं सोचती थी, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। हालांकि मैं भी वास्तव में इस आदमी से प्यार करता हूँ। बाद में मैंने अपनी टीम के लोगों से पूछा कि वह कौन था ताकि मैं उसे धन्यवाद दे सकूं और बता सकूं कि उसने मुझे कितनी शांति दी। और किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि उसके बारे में मेरे विवरण के आधार पर यह पता चल सकता था कि वह कौन था। मेरे ठीक होने के दौरान मुझे लगा कि शायद वह एनेस्थीसिया टीम में है, इसलिए मैंने उनके अभ्यास में ध्यान से खोजा और उसे नहीं ढूंढ सका। लेकिन अब मुझे पता है, मेरे साथ वह आदमी यीशु था। मुझे अपनी सर्जरी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ओआर में उसके बाद जागने की याद है। मुझे पता था कि मुझे हिस्टेरेक्टोमी हुई है। मुझे नहीं पता कि क्या मैंने उन्हें इसके बारे में बात करते हुए सुना था या क्या यह सिर्फ किसी तरह का एहसास था जो मुझे हुआ था। मुझे पता है कि डॉक्टर ने अभी तक मुझसे बात नहीं की थी और जब मैंने नर्सों से पूछा कि क्या ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर सब कुछ समझा देंगे। आईसीयू में मुझे परमेश्वर की निष्ठा और भलाई का अधिकाधिक अनुभव हुआ। मैं जानता था कि उसके देवदूत मेरे चारों ओर थे और इसलिए नहीं कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें ऐसा सोचना चाहिए, बल्कि इसलिए कि मुझे उनकी उपस्थिति महसूस हुई और मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा। यह समझाना कठिन है कि वे कैसे प्रकट हुए, लेकिन वे मेरे साथ कमरे में छाया की तरह थे और उन्होंने मुझे असीम शांति प्रदान की। मैं उठता, उन्हें देखता, जानता कि वे मेरे देवदूत हैं और वापस सो जाता। इससे भी अधिक अवर्णनीय वह शक्ति थी जो मुझे प्रार्थना में शामिल होने से महसूस हुई। जैसे मैं जानता था कि देवदूत मेरे आसपास हैं, वैसे ही मैं जानता था कि दुनिया भर में लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनकी प्रार्थनाएं मायने रखती थी। जब मुझे पता चला कि मेरे परिवार और दोस्त कितने भयभीत और दुखी थे जब उन्होंने सोचा कि वे मुझे खो रहे हैं, तो मैं उनसे थोड़ा परेशान हो गया। मैं नहीं चाहता था कि वे दुखी हों। उन्हें दुखी देखकर मुझे उनके लिए, मेरे लिए नहीं, अविश्वसनीय रूप से दुख हुआ। मैं चाहता था कि उन्हें पता चले उन्हें ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं थी। इस अनुभव ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। मैंने महसूस किया है और जाना है कि ऐसी शांति का क्या मतलब है जो सभी समझ से परे है। मैंने अपने प्रति ईश्वर के प्रेम को इस तरह से महसूस और अनुभव किया है कि मैं कभी भी मानवीय शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसे वह प्यार करता है। उसका प्यार पूरी तरह से अभिभूत करने वाला और सर्वग्राही है। जब मैं मेरे प्रति ईश्वर के प्रेम या उसने मेरे लिए जो किया है उसके बारे में सोचता हूँ, तो मैं इस हद तक रोने लगता हूँ कि लोग सोच सकते हैं कि मैं पीड़ा में हूँ, जबकि मैं पीड़ा में नहीं हूँ। यह ऐसा है मानो मेरा सांसारिक शरीर उसके लिए मेरी सारी प्रशंसा और आराधना को समाहित करने के लिए नहीं बना है। मेरे एनडीई के बाद मुझे भी उद्देश्य की गहरी समझ थी। मैंने महसूस किया और अभी भी दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि भगवान के प्यार दूसरों के साथ उनके प्यार को साझा करने और सुसमाचार को आगे बढ़ाने के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। मुझे अपने जीवन में इस बात के लिए दोषी महसूस हुआ कि मैंने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने और उन पर तनाव करने में इतना समय कैसे बिताया जो अंततः मायने नहीं रखती। ईश्वर और उसके साथ हमारा रिश्ता ही मायने रखता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उस पल के बाद से मैं जिस तरह जी रहा था, उस पर मैंने रातों रात 180 रन बनाए और हालांकि यह कुछ मामलों में आंशिक रूप से सच हो सकता है, मेरे जीवन में अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें सुधारने के लिए मैं काम कर रहा हूँ।
मुझे लगता है कि यह वैसा ही है जैसे प्रेरित पौल ने कहा था, मैं लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता हूँ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं अब अच्छी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाता, जैसे भारी दबाव या तनाव। पहले कुछ वर्षों तक मैंने जो अनुभव किया उससे मुझे भी काफी जूझना पड़ा। मुझे यीशु के साथ स्वर्ग में रहने की चाहत में स्वार्थी महसूस हुआ, लेकिन साथ ही मैं जीवित रहने और भगवान द्वारा मुझे पृथ्वी पर दिए गए सभी सौंदर्य और आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए भी बहुत आभारी हूँ। पॉल का यह उद्धरण मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है, मेरी भावनाओं को सटीक ढंग से व्यक्त करता है। मृत्यु के संदर्भ में मैं मसीह के साथ चलने के कारण मरने से कभी नहीं डरता, और मुझे लगता है कि मेरे पास एकमात्र नई भावना यह है कि मैं पृथ्वी पर अपने समय का अधिकतम लाभ उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कल का वादा नहीं किया गया है और चीजें एक पल में बदल सकती हैं। मुझे उस तरह का दर्द फिर से अनुभव करने को लेकर कुछ डर है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि भगवान मुझे कुछ भी करके दिखाएंगे। दूसरों के साथ अपने एनडीए के बारे में बात करना कठिन हो सकता है। मैं वास्तव में इसके बारे में केवल अपनी माँ और अपने बच्चों से ही बात कर सकता हूँ। इसे समझाना कठिन है, लेकिन इसके बारे में बहुत अधिक बात करने के कारण लोग मुझसे निराश या नाराज हो गए हैं। यह ऐसा है जैसे वे मुझसे आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन आप उस चीज से कैसे आगे बढ़ सकते हैं जिसने आपको पूरी तरह से बदल दिया है, और फिर कभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती, जैसे मेरी सास, जो एक कट्टर कैथोलिक होने के बावजूद मुझ पर विश्वास नहीं करती। उसे यह भी विश्वास नहीं है कि मैं लगभग मर चुका था, भले ही ऐसा होने पर वह अस्पताल में थी। मैं आभारी हूँ कि भगवान ने मुझे स्वर्ग कैसा होगा इसकी एक झलक का अनुभव करने की अनुमति दी।